मैं अरुण केजरीवाल, मार्केट एक्सपर्ट हैं आप, क्योंकि ये मार्केट से ही जुड़ा हुआ मामला, कई गंभीर सवाल इसमें सामने खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब जो ये नई रिपोर्ट सामने आई है, अरुण केजरीवाल जी, इन आरोपों में दम क्या है, इनकी सच्चाई क्या है, हकीकत है क्या आखिर इसकी? देखिए, कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया था जो डिक्लेयर्ड है, जो ऑन रिकॉर्ड है। जब माधवी जी को ईडी बनाया गया था सेबी में, तो उन्होंने ये जो इन्वेस्टमेंट किया गया था उसकी स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने अपना नाम निकालकर सिर्फ ये रुपए अपने हस्बैंड के नाम से किए। कोई भी गैर कानूनी काम नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट करना जायज़ है और अलाउड है। उसके बाद में जब उनको ये समझ में आया कि उनकी आगे जाकर बढ़ोतरी हो सकती है, तो उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, जिससे कि कोई किस्म का सवाल उठाया नहीं जाए कि आपके पास में ऑफशोर फंड में पैसा क्यों है। अगर ये गौर किया जाए तो माधवी जी उस समय सिंगापुर बेस्ड थी, आईसीआईसीआई बैंक में काम करती थी। उसके बाद में उनके जो हस्बैंड है वो एक ओवरसीज इन्वेस्टर हैं, कई मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर चुके हैं। ये पैसा उनका कमाया हुआ पैसा है और उन्हें हक है कि वो ऑफशोर फंड में इसे इन्वेस्ट करें। एक चीज़ और मैं आपको गौर कराना चाहता हूं कि ये जो उन्होंने पैसा इस फंड में लगाया था, वो महज 1.25 से 1.5% उनका कॉम्पोजिशन था पूरे फंड के साइज को देखते हुए। तो कहीं पर डोमिनेंट प्लेयर, डोमिनेंट इन्वेस्टर वो नहीं बने, और ये पैसे को कहाँ लगाया जाए, कहाँ निवेश किया जाए, जो फंड मैनेजर होता है उसका राइट होता है ये डिसीजन लेने का। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो हिंडनबर्ग ने कंप्लेन करी है कि उनका ये पैसा था, क्या किसी ने इसे डिनाई किया है कि ये पैसा उनका नहीं था? तो आरोप क्या लग रहा है? जी ठीक है सर, और भी समझेंगे सर। कुछ और महत्वपूर्ण सवाल इस पर हैं, क्योंकि ये गंभीर इस लिहाज से भी हो जाता है क्योंकि अब इस पूरे मामले में सेबी के जो चीफ हैं उन पर ही सीधे सीधे हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन राजनीति भी अब इस पर जोरों पर हो रही है। शुभ्रांश राय, आपके पास आती हूं, क्योंकि इस मामले में कोर्ट एक बार पहले भी इसे रिजेक्ट कर चुका है। अब सवाल यहां पर उठता है कि इस बार इसमें कितना दम है, कितना फैक्ट नजर आ रहा है। लेकिन विपक्ष तो एकजुट दिख रहा है सरकार की घेराबंदी में, और इसमें जेपीसी की मांग की जरूरत क्यों पड़ रही है फिर? सिरीन, मैं आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सेबी वही संस्था है जिसने इस देश के आम जनता का जमा किया हुआ पैसा, जो सहारा में लोगों ने किया है, उसका 25,000 करोड़ रुपया लेकर कई सालों से बैठी हुई है। और चुनाव से पहले जो अमित शाह ने वादा किया लोगों का पैसा सहारा वाला वापस कराने के लिए, सबके कागज और फार्म भरवाया उन्होंने, जिसको उन्होंने नहीं लौटाया। उस संस्था पे, उस पैसे के ऊपर अगर कोई बैठा हुआ है तो उस संस्था का नाम सेबी है और उसके प्रमुख का नाम है माधवीपुरी बुच। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इससे पहले, या ये ऐसा भी कह लीजिए कि माधुरी जी जो है वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं थी, ना वो आईएएस है ना आईआरएस है, वो कोई भी सरकारी पद पे नहीं थी, वो एक प्राइवेट व्यक्ति थी, प्राइवेट आइडेंटिटी थी। फिर भी नरेंद्र मोदी जी ने उनको सेबी चीफ बनाया। ऐसा क्यों किया, ये एक रहस्य का विषय है। अब सवाल 2-3 बड़े भारी भारी होते हैं। सवाल यह है कि अगर माधवी जी ने अपनी सारी जानकारी पहले ही शेयर कर दिया है, तो कल ही उन्होंने सेबी के ट्विटर अकाउंट को बंद करके प्राइवेट क्यों कर दिया? शक की सुई यहां से शुरू होती है। कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मुझे 2 वाक्य याद आ रहा है। पहला वाक्य याद आ रहा है जब अरविंद केजरीवाल जी ने, जब वो मुख्यमंत्री चेयर पे थे, विधानसभा के फ्लोर में 2023 में उन्होंने कहा था कि ये सारा पैसा अडानी का नहीं है, ये सारा पैसा नरेंद्र मोदी का है। ये कोट अनकोट सब रिकॉर्ड में है। इसके बावजूद
नरेंद्र मोदी सरकार ने इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की, कोई व्हाइट पेपर नहीं लाया। उनके प्रवक्ता बेशक टीवी पे एक आध दिन हो हल्ला करके मामले को दबाने की कोशिश की। फिर दूसरी घटना घटी 2023 में ही अक्टूबर में, जब संजय सिंह और उनके साथ पूरा विपक्ष लामबंद होकर यह कह रहा था कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई, उस पर भी नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने कोई व्हाइट पेपर नहीं दिया, कोई इसके ऊपर जांच नहीं की, कोई चर्चा नहीं की। इसलिए कहते हैं कि शक क्यों बढ़ता है। तीसरा, इन्होंने जो एक जिक्र किया, जनवरी 2023 में इसी सेबी के चेयरपर्सन ने, माधवी जी ने, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि ये मामला पूरा क्लीन चिट है। क्या ये उन्होंने अडानी को क्लीन चिट दिया, या ये जो उनका खुद का लगभग 85 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, $10 मिलियन 85 करोड़ के आसपास होता है, उन्होंने अपने आप को स्वयं को क्लीन चिट दिया कि अडानी जी बचे रहेंगे तो हम भी बचे रहेंगे, क्योंकि मामला ऑफशोर अकाउंट का है। अब रही बात ये, हो सकता है उनके पास इन्वेस्टमेंट के और सारे ऑप्शंस हो। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाँ। जो नहीं एक मिनट, जो राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आखिर क्या दिक्कत है कि अगर कोई संस्था या कोई व्यक्ति इस देश के बिजनेसमैन को ऊपर कोई आरोप लगाता है तो नरेंद्र मोदी जी उस पे जांच क्यों नहीं बिठाते। ठीक है, चलिए। क्या उन नरेंद्र मोदी कई पॉइंट्स उठा लिए, अब इन पर जरा बात भी कर लेते हैं। आप सवाल पूछ रहे हैं तो इस पर जवाब देना भी जरूरी है। ठीक है। जब बात जेपीसी की होती है, ठीक है, सिर्फ लास्ट 5 सेकंड, जल्दी से फटाफट, जब बात जेपीसी की होती है, क्योंकि पार्लियामेंट में हर पार्टी, हर देश, हर प्रदेश के लोग चुनकर जाते हैं, हर जिले के लोग जाते हैं, और उन सबका काम यही है सत्यता वेरीफाई करना। तो जब जेपीसी की मांग होती है तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जेपीसी बिठाते? ठीक है, चलिए, अब उन्हें डर लगता है? मैं जवाब ले लेती हूं। आपने बहुत लंबे चौड़े पॉइंट्स यहां पर रख दिए, अब बाकियों को भी जरा बोलने दीजिए। ठीक है सुप्रांशु राय, आप रहिएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।